जलमेरिया साहब, एच.एस. जलमेरिया साहब, एडवोकेट, स्टेट लीडिंग एडवोकेट, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और पूरे नॉर्थ दे एक बड़ी एक सबसे पहले मैं डोगरों की 121 साल पुरानी इस ऐतिहासिक संस्था की तरफ से सारे डुग्गर प्रदेश को, सारे देश को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ बैसाखी की, नए साल की। और आज डुग्गर मेले की जो शुरुआत यहाँ से हुई है उसकी, इसकी कहानी आप जानते हैं। हमने 1994 में जब जनरल के.वी. कुशवाहा यहाँ के गवर्नर थे, हमने उनको कहा था कि आज उथल पुथल जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। इस रियासत के साथ अगर आप इसकी कहानी देखो आप हैरान हो जाओगे कि इसके साथ जुड़े हुए वो डोगराज हैं जो पैदल गए थे इन बर्फानी पहाड़ों में। यहाँ आज हेलीकॉप्टर पर जाना मुश्किल होता है और इसकी सरहदें चाइना, अफगानिस्तान और रशिया तक पहुँचाई थी। वहाँ ध्वज लहराए थे। जनरल जोरावर जैसे मायानाथ सपूत वहाँ पहुँचे थे। और इसलिए हमने कहा कि आज देशभक्ति लुप्त होती जा रही है। जो डोगरों की एक बहुत देशभक्ति का कारण था कि ये हिंदुस्तान का मुकुट बना जम्मू कश्मीर, तो हमने कहा इसको ज़िंदा करने के लिए डोगरा कल्चर को ज़िंदा करना ज़रूरी है। तो डोगरा सदस्य सभा की तरफ से हमने कहा दो बातें करो। एक तो जम्मू, जिस शख्सियत ने जम्मू बनाया था उसका नाम था राजा जाम्बू लोचन। उसने शेर और बकरी को इकट्ठे तालाब पर पानी पीते देखा था, तो उसने कहा था ऐसी और धरती पवित्र नहीं हो सकती, यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है, यहाँ सब इकट्ठे रह सकते हैं। तो यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर ये जम्मू बसा था। एक हमने कहा उसका बुत लगाएंगे, तो हमने उस दिन 1994 में यहाँ पर बैसाखी के दिन जाम्बू लोचन का बुत लगाया, शेर बकरी का पानी वो पीते बुत लगाया था और कहानी लिखी थी ताकि करोड़ जो यात्री यहाँ माता के आ रहे हैं वो पढ़ के जाए कि जम्मू शहर किन कदरों पर बना, किन्होंने बनाया। और दूसरा काम हमने कहा था, डिक्लेयर किया था, यहाँ हम परेड ग्राउंड के अंदर हमने स्टेज लगाई थी। उसके बाद जाम्बू लोचन का बुत लगाने के बाद और वहाँ जलसा किया था। 10,000 डोगरा थे और वहाँ हमने कहा था कि हर साल ये बैसाखी पर डुग्गर मेला हुआ करेगा जिसमें हम अपना कल्चर दर्शाएंगे। यहाँ हर कम्युनिटी, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग अपना अपना जुलूस लेकर आते थे अपने अपने लिबास में। सिख, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सब भाईचारा यहाँ नजर आता था। और डोगरा भोजन, डोगरा धाम जड़ी आखने, वो हमने कहा था सब होटलों को कि आज डोगरा खाना बनाओ। तो ये डोगरा खाना बनाते थे, पूरे यात्रु भी खा के जाते थे, बाज़ारों में भी। और हर बाज़ार में कहीं पर, जहाँ रेजिडेंसी रोड पर कवाली चल रही है, रघुनाथ मंदिर के अंदर भगवान राम का दृश्य दिखाया जा रहा है और ये कहानियाँ यहाँ चलती थी। वो मेला शुरू किया था। आज वो आस्ता आस्ता मेला डूब गया, तो इसलिए हमने कहा कि फिर से जिंदा करो। आज पहली झलक, उस छोटी सी झलक उस मेले की शुरुआत यहाँ से हो रही है। वो आज डोगरा फंक्शन है। मुझे खुशी है यहाँ के हमारे बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट वो हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ हमारे बहुत बड़े रिटायर्ड अच्छे लोग, ऑफिसर्स वो हिस्सा ले रहे हैं। हमारे गाँव से सरपंच आ रहे हैं और हमें डोगरा हायर सेकेंडरी स्कूल, डोगरा डिग्री कॉलेज, डोगरा कॉलेज ऑफ एजुकेशन और डोगरा कॉलेज ऑफ लॉ कॉलेज और साथ ही रिच हार्वेस्ट स्कूल, उनके बच्चे यहाँ पहुँच चुके हैं। आप ये सारे दृश्य देखोगे अंदर भी और स्टेज के ऊपर भी देखोगे। अभी मैं आर्टिस्टों के नाम नहीं ले रहा, वो अभी आर्टिस्ट हमारे बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट जो हैं, वो डोगरी गाना गाने वाले, वो लोग संगीत करने गाने वाले, वो मंच पर आप देखोगे। बहुत बहुत आपकी मुबारक और